नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है दो बहनें। लेखक मुंशी प्रेमचंद। दोनों बहनें 2 साल के बाद तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुईं। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया, स्वभाव में भी गरिमा आ गई और बातचीत करने में भी ज़्यादा चतुर हो गई। कीमती बनारसी साड़ी, उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, फूहड़, मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालत ही कुछ और है, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। 50 स्त्रियां जमा हैं मगर किसी में भी यह आकर्षण जादू नहीं है। कहीं आईना मिलता तो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति में से मिट गई। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए बेकरार हो रही थी। राम दुलारी में वह आकर्षण कहाँ से आया, यह रहस्य का वह पता लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ एक छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में ना जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में तो जरूरी हो गए। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और आदम का शीशे में उसने अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई ना था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या था कि राम दुलारी आज खिली हुई है, उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं हुआ। वह राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रहेगी। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह ना करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को अगर खड़ा कर दो तो फिर देखो सारा जादू कहाँ उड़ जाता है, चुड़ैल सी नजर आए। मगर इन अंधों को कौन समझाए? राम दुलारी के घर वाले भी तो इतने संपन्न ना थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी ना था। उसके ससुर एक रियासत में मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कहाँ से यह उसने बरस गया, कौन जाने गहने कहीं से मांग कर लाई हो, कपड़े भी मांग के लाई हो। कुछ औरतें तो अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो वे यह सॉन्ग राम दुलारी को ही मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 25-30 रुपए कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी को देखो, जब घर से निकलेंगी तो बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हो। राम दुलारी ने जरूर ये गहने किसी से मांगे होंगे। बेशरम जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। ना सही जेवर उसके पास, ना सही कपड़े, मगर उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1 लाख के 2-2 लड़के हैं उसके। भगवान उन्हें चिरायु करे, इसी में वह खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब है पर उनकी इज्जत है। किसी का गला नहीं दबाते, किसी का शाप नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 रुपए में कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। उफ रे दिमाग, मानो इसका पति लाट हो। साहब कड़कड़ बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह तो गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरे शौहर तो बीए होंगे। राम दुलारी ने नाक सिकोड़कर कहा, उन्होंने तो कब का पढ़ना छोड़ दिया बहन। पढ़कर के क्या करते? एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपये माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से। 5 रुपये रोज सफ़र खर्च के भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च है। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर में देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती थी।
उसे भय हुआ कि कहीं उसकी आंखों में आंसू न निकल पड़े यह सुनकर। कहाँ 75, कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, या 500 तो किसी भी हालत में उसने नहीं सोचा था। उसने परिहास के भाव से पूछा, अब एजेंटी में अगर इतना वेतन और भत्ता मिलता तो सारे कॉलेज बंद हो जाते, हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते। राम दुलारी बहन के खिसियाएपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास करते हैं, मगर एजेंटी बिरले ही किसी के आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता है, मगर यह ज़रूरी नहीं कि अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपये पैदा करना दूसरी बात है, अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा करना, दिल में जमा देना, इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में नहीं मिल सकता है। यह काम आसान नहीं है। पहले पहल तो इन्हें भी झिझक हुई, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की भी होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हो गई। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता। रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े से गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी यह दुर्गति। और यह घमंडीन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी, शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकाला है। और इसी परिहास से स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगेंगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। अब तो रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ा कि राम दुलारी उससे ज़्यादा भाग्यवान है। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। ना जाने एकाएक उसके सिर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा हुई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए तो कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहना, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करे। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हाल चाल की टोह लेना जैसे गायब हो गई। नहीं, वह अब अपने घर जाएगी, मुंह ढाँपकर सोई रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए। बोली, नहीं मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। रात भर भी न ठहरोगी। नहीं, अच्छा बताओ कब आओगी, मैं सवारी भेज दूँगी। मैं खुद कहला भेजूँगी। तुम्हें याद नहीं रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद ना किया। मैं तो इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूँ। एक शहर में रहते हैं, फिर भी मुलाकात नहीं होती। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही ना मिला। सहसा राम दुलारी के पति गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया और बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुँह में चुरूट, कलाई पर सापे की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानत और शराफत टपक रही थी। इतना रूपमान सजीला रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो तुम्हारे से मुलाकात क्यों होती। गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत हो। क्यों ना हो, आपने कभी बुलाया ही नहीं। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने आप को मेहमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में ईर्ष्या होते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर करके स्निग्ध कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं आज नहीं, लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं तो कहकर हार चुकी हूँ, मानती नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर वैन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह ना मानी कि लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा तो वह ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर चलकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए एक अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम चलता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बजाकर एक पैसा लेना भी पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या, ऐसी दौलत को मैं त्याज्य समझता हूँ। काम क्या करना पड़ता है, वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। इतने में रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी।
उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरु सेवक के मुखातिब ही नहीं हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा भाग्य हो। ना फर्श, ना फर्नीचर, ना गमले, 2-4 टूटी टाटी तिपाइयाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटें, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर कांटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से ना बोलेगी, कोई उसे ना छेड़े। अभी तक घर में खाना भी नहीं पका। पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया, किंतु उमानाथ, उन्होंने तो कुछ ना खाया। वह इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में तो दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूड़ियाँ लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार स्वर में कहा, अब तक तुम मेरा इंतजार क्यों करते हैं? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई जी, और जो रात भर को वहीं रह जाती तो एक महाराजिन क्यों नहीं रख लेते? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत और विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कारण उन्हें समझ ना आया। यद्यपि उन्होंने कई बार उससे महाराजिन रखने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर बैठे बैठे मैं क्या करूंगी, 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने में क्या फ़ायदा, यह पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज इतनी निर्ममता से उल्हाना दे रही है, जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, मैंने तो कहा था, तुम्ही ने तो कई बार मना कर दिया। तो लाकर तो रखा तो नहीं, ला देते तो क्या मैं निकाल देती? हाँ, यह गलती मुझसे हुई है। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा, रूप कुमारी ने प्रचंड होकर कहा। तुमने केवल मेरा मन रखने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में मेरे आराम का कभी विचार ही नहीं आया। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई, एक रोटी खाती है, चुपचाप पड़ी रहती है, मैच खाने और कपड़े भर। यह भी जब घर की ज़रूरतों से बचे तब 75 रुपया लाकर मेरे हाथ में रख देते हैं, और सारी दुनिया का खर्च मेरे सर। दिल ही जानता है कि मेरे को कितनी कतर बेऔत करके करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई है। व्यंग्यवाणों का जो सिलसिला शुरू हुआ कई मिनटों तक जारी रहा, और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान से उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका तो दिया नहीं था। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह तो उनके वश की बात नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं और अफसरों को हमेशा खुश रखने की चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ा, इसलिए तो वह प्रसन्न है। अब और क्या करे? रूप कुमारी की खफगी के घर से समझ गए, अगर वास्तव गुरु सेवक को 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशगी देखकर अपना माथा तो फोड़ा नहीं जाता। और मान लिया जाए कि उसे 500 मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उसको ताने दे, उन्हें जली कटी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति हो गई। वह उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना स्वाभाविक ही है। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। 1 सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती और अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब उसे इन कामों में आनंद न आता। बिगाड़ सी टालती। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से लापरवाह हो रही हैं, तो उसे क्या गरज पड़ती सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे तो माँ से बोलते डरते थे, और उमानाथ तो उसके साई से भी भागते थे। जो कुछ थाली में आ जाता पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल पड़ते। रूप कुमारी से कुछ कहना तो बारूद में दिया सिलाई लगाना था। हाँ, उनकी एक तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों बाद परिस्थिति के साथ समझौता किया था। इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल से कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उनका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? ना कहना ना सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल से क्या कहता होगा, मगर इन्हें अकल आई ही कब थी।
आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का बड़ा तकाजा है तो मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत ना हो पाई थी ना, इसलिए तुम्हारी तरफ जी लगा हुआ था। गुरुसेवक ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर बोला, आप इस पिंजड़े में कैसे रहते हैं? बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना आरसिक है, दूसरों के मनोभावों का आदर करना ही नहीं जानता। उसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजड़े में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजड़े में तो निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद संकेत समझ ना सका, बोला, मेरा तो घर ऐसे घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया ना लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिनी का है और सब कुछ मेरे अख्तियार में है। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं और जब भी यूं बहक रहे हैं, और उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई, गाल कुछ फूल गए, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ शहरा कुछ ऐसा शेखीबाज और निर्लज्ज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी साली हैं, आपके लिए जान हाजिर है। आपके लिए मकान नहीं 100 मकान तैयार है। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वह आँख बूंद कर मंजूर कर लेती है। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा था। 20 रुपये पर? बड़ा मालदार है वह, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आई, किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह चोरी से कोकीन बेचता है, लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट है। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। क्या मजाल कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ 1000, रिश्वत दी देता हूँ 500, बाकी सब मेरी जेब में जाता है। बेदरेग रुपए आते हैं और बेदरेग खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से ही मतलब है। इतना कहकर वह अपना सब कुछ गिनाने लगा। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। वो बोलता जा रहा था और रूप कुमारी सुनती जा रही थी कि मैं वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना, खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा, बुढ़ापे में खूब खराती करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए, गिना दूं यहाँ कितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। रूप कुमारी ने अपने कानों में हाथ रख लिए। इतने में सहसा उमानाथ ने आकर बोला, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हैं? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने आप को सचेत कर रहने का प्रमाण दे रहा हो, मगर पांव लड़खड़ाए जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली। बैठे बैठे उसका दिल हौल हो गया था। कमरे की हवा कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसने अपना असली और विभत्स घिनौना रूप दिखा दिया। नहीं, अब वह राम दुलारी के भाग्य को से अपने भाग्य का बदला ना करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर अब उसे दया आ गई, जो भोग विलास की धुन में और अमीर कहलाने के मुंह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष। जिस समाज में दौलत पूजती है, जहाँ मनुष्य का मूल्य उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आका जाता है, तो वहाँ क्या बोले। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरुसेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस ना पीछे लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डींगे हाँक रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी कलरकी कीजिए, मेरा कल्याण तो इसी में है। रूप कुमारी बोली, मगर कलरकी में वह ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर कर लूँ। अब मुझे ऐसी ऐश से मोह नहीं। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहे। बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास ना होता। सच कहना। नहीं, कभी नहीं होता। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई आदमी अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हुआ। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी, और नशे में बहकेगा जरूर या खुद उगल देगा। ललचाया तो तुम्हारा भी जीता। हाँ, ललचता तो था, अब भी लालच हो रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वह कहाँ से लाऊं? ईश्वर ना करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया है या नहीं। उसकी कार है ना, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, मुझे तुम दुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं।
जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों तरफ निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है।